देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। वाराणसी स्थित काशी सुमेरपुर पीठाधीश्वर शंकराचार्य नरेंद्र नाथ सरस्वती महाराज ने महाकुंभ के दिव्यता का महात्म्य बताते हुए कहा कि कुंभ ज्ञानामृत है, चरणामृत है, वचनामृत है। प्रयागराज की श्रेष्ठता के संबंध में ये भी कहा गया कि तीर्थों में प्रयागराज सर्वोत्तम तीर्थ है। को कही सकई प्रयाग प्रभाव कलुष पुंज कुजूर मृगराव, अर्थात पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए यह सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव कौन कह सकता है। हिंदू धर्म में महाकुंभ का बहुत अधिक महत्व है। ये मेला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में 45 दिन तक चलता रहेगा। इस मेले में न सिर्फ भारत के लोग बल्कि विदेश से भी श्रद्धालु पवित्र नदी संगम में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। कई श्रद्धालु मेले में कल्पवास करते हैं। ये एक कठिन तपस्या और भगवत साधना है जिससे साधक आध्यात्मिक जीवन की ओर आगे बढ़ता है और प्रभु की प्रति भक्ति के प्रति समर्पित होता है। इसे तन मन और आत्मा की मुक्ति का मार्ग माना गया है। कल्पवास करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और श्री जी के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। महाकुंभ पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मृत्यु कुंभ वाले बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सरकार से ममता बनर्जी के इस बयान पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की भी बात कही। महाकुंभ में प्रयागराज में भगदौड़ी बहुत लोग मृत्यु लोग को प्राप्त हुए, दिल्ली में भी भगदौड़ी, इसमें भी बहुत लोग मृत्यु लोग को प्राप्त हुए। इसी तर्ज पर ममता बनर्जी ने बोला ये महाकुंभ नहीं, यह महामृत्यु कुंभ है। इस बारे में गुरु जी क्या कहेंगे? वैसे दुखद है जहाँ जिसकी मृत्यु लिखी है। विधना ने जो लिख दिया छठी भाल के अंक, राई घटे न तिल गढ़े रहुरे जीव निशंक, कल्प कोटि शतई रपी। जो जैसा कर्म किया है उसको फल वैसा मिलता है और कहीं न कहीं इसके पीछे साजिश होता है, षड्यंत्र होता है और ये जो मृत्यु हुई है अत्यंत दुखद है। परमात्मा उनको सामीप्य सालोक्य सायुज्य अपने मुक्ति प्रदान करें। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने ये बोला है कि महाकुंभ नहीं, यह महामृत्यु कुंभ है। ये उनकी मूर्खता, अज्ञानता और पागलपन का परिचायक है। इसको पागल खाने में भर्ती करना चाहिए। और कुंभ अमृतत्व का आधार है, मृतत्व का नहीं है और मरना जीना कहाँ नहीं है। जी गुरु जी, अभी कुछ दिन पहले अफजल अंसारी ने भी कहा था कि अब सब लोग तो तर गए हैं तो पाप कौन करेगा और वो क्या करेगा। महाराज जी सब काहे सनातन धर्म पे इतना अटैक कर रहे हैं सर? इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। सनातन की एकता, भीड़ को देखकर इनका मानसिक संतुलन विकृत है। इनको इलाज की ज़रूरत है और ये इनकी ज़मीनें खसक रही हैं, सनातन का विस्तार हो रहा है। तो इनको भय हो गया है कि सनातनी इतना संगठित हो गया है तो हम सत्ता में नहीं रहेंगे, इसलिए अनर्गल, अलोकतांत्रिक, अमर्यादित बयान देकर केवल चर्चा में बना रहना चाहते हैं। महाराज जी बयान की ही बात चल रही है तो एक बयान बड़ा चर्चा में था। बागेश्वर धाम का कहना था कि भगदड़ में जो भी मरे हैं वो मोक्ष को प्राप्त हो गए। इस पे शंकराचार्य ने कहा था कि उनको भी ढकेल दिया जाए। अब गुरु जी इस पे आप क्या कहेंगे? कितना ये दोनों का बयान शास्त्रीय है, अमर्यादित है, अलोकतांत्रिक है, अव्यवहारिक है। गुरुदेव, देश के 4 जगहों पे कुंभ होता है, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयाग। प्रयाग का कितना महत्व है कुंभ के लिए? प्रयाग सप्तपुरियां हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चैवे सप्तैते मोक्षदायिका। ये सप्तपुरियां मोक्षदायक हैं, लेकिन इन सप्तपुरियों का जो राजा है, सम्राट है, वो तीर्थराज प्रयाग है। इसलिए प्रयाग अलौकिक है, अद्भुत है, अद्वितीय है, वो अवर्णनीय है। जहाँ सृष्टि में जब प्रलय होता है तो भगवान बाल मुकुंद बट वृक्ष के पत्ते में समाहित हो जाते हैं और अपना अंगूठा चूसते हैं। वहीं फिर मार्कंडेय जी आते हैं, उसी बट वृक्ष में अपनी नाव बांधते हैं। अब विभिन्न जड़ी बूटी अन्नों को लेकर प्रलय का भी दर्शन कराता है। इसलिए प्रयाग में जो अक्षय बट है उसका कभी क्षय नहीं होता। अंग्रेजों ने जलाना भी चाहा लेकिन वो जला नहीं, आज भी अक्षुण्ण है, अद्भुत है, अद्वितीय है। अक्षय बट के दर्शन मात्र से ही
जहाँ गंगा और यमुना की तरंगें बीच लहरिम, जो व्यक्ति का जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतरों का विद्या ज्ञान है, भिद्यते हृद ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया, स्नान करने से अविद्या का नाश होता है, सहसा ज्ञान की प्राप्ति होती है और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।